सो वेलकम अगेन टू टेक शिक्षा। तो आज हम देखने वाले क्लास 10th का चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। यहाँ पे हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसके नोट्स और कैसे हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है। फिर हम देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर हम देखेंगे सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद हम देखेंगे सेल्फ मोटिवेशन, उसके बाद हम देखेंगे सेल्फ रेगुलेशन, गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट। ये सारी जो स्किल्स है ये हमारी सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आती है, इसकी हेल्प से हम अपने आप को मैनेज करते हैं। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। सो सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग योर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर इन अ वे दैट हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव। तो अच्छा, हम ये समझ सकते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट जो होता है वो अपने थॉट्स को, इमोशंस को और बिहेवियर है ना, इन सबको मैनेज करने की एक एबिलिटी होती है किसी पर्सन की, जो आपको फोकस रहने में और प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करता है। ठीक है, ये की स्किल है सक्सेस के लिए। आप लाइफ में कहीं पे भी काम कर रहे हो, कहीं पे भी हो, आप स्कूल में हो या स्कूल के बाद कहीं भी कोई भी जॉब प्रोफाइल में काम करते हो, है ना, सेल्फ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। इसके अंदर कुछ कौन कौन सी स्किल्स आती है, जैसे कि गोल सेट करना, डिसीजन लेना, अपना टाइम मैनेजमेंट करना और मोटिवेटेड रहना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी हमको देखना है स्ट्रेस मैनेजमेंट ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो हम देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। सो द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल और कोप अप विद स्ट्रेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस मैनेजमेंट। किसी भी पर्सन की स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए और स्ट्रेस के साथ सर्वाइव करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस कैन बी फिजिकल और मेंटल। और स्ट्रेस कैसा होता है, स्ट्रेस फिजिकल भी होता है, मेंटल भी हो सकता है। तो स्ट्रेस इज द फीलिंग ऑफ मेंटल और फिजिकल प्रेशर, है ना। जब भी आपको मेंटल या फिजिकल प्रेशर फील हो रहा है तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, इट कैन मेक यू फील वरीड, टायर्ड और टेंस, है ना। ये आपको चिंता, थकान महसूस करा सकता है। एग्जाम्पल, एग्जाम के पहले बच्चे कई बार नर्वस हो जाते हैं, है ना, और उनको सर दर्द होने लग जाता है, ये भी स्ट्रेस का एग्जाम्पल है। नर्वस होना एक मेंटल स्ट्रेस है, जबकि सर दर्द होना ये फिजिकल स्ट्रेस का साइन है। फिर स्ट्रेस के हम टाइप देखेंगे, एक होता है गुड स्ट्रेस और एक होता है बैड स्ट्रेस। तो गुड स्ट्रेस को हम यू स्ट्रेस भी कहते हैं। अक्सर ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है कि यू स्ट्रेस क्या होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ गुड स्ट्रेस। फिर एक बैड स्ट्रेस होता है जिसे हम डिस्ट्रेस भी कहते हैं। अब गुड स्ट्रेस कैसा होता है, ये ऐसा स्ट्रेस होता है जो हमको फोकस रहने में और मोटिवेटेड रहने में हेल्प करता है। और इस स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे माइंड में कुछ जो हार्मोन रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। और जो बैड स्ट्रेस होता है ये हमको एनिशियस, है ना, एनिशियस फील कराता है, थकाव फील कराता है, या फिर हमें बीमार कर सकता है ना, रिलीज करता है, जिससे हमें नुकसान होता है हमारी बॉडी को, माइंड, जैसे कि कॉर्टिसोल। गुड स्ट्रेस में हमें मिलती है, जबकि बैड स्ट्रेस में ये हमारा परफॉर्मेंस खराब कर देता है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, फीलिंग एक्साइटेड एंड अलर्ट बिफोर कॉम्पिटिशन और एग्जाम ना, किसी एग्जाम के पहले आपका एक्साइटेड फील करना, ठीक है, ये और अलर्ट फील करना, ये गुड स्ट्रेस का एग्जाम्पल है, होना भी चाहिए। और वरिंग टू मच अबाउट मार्क्स और फीलिंग प्रेशर ऑल द टाइम, हर टाइम एग्जाम के मार्क्स के बारे में सोचते रहना और बहुत प्रेशर लेते रहना, ये किसका, ये बैड स्ट्रेस का एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हमेशा आता है कि ऐसी कुछ टेक्निक्स बताइए जिससे एक पर्सन स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। सो यहाँ पे कुछ टेक्निक है, जैसे कि लेना चाहिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए। सेकंड, डूइंग एक्सरसाइज लाइक योगा, वेट लिफ्टिंग। किसी भी फॉर्म में आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, वेट लिफ्टिंग करें, रनिंग करें, मेडिटेशन करें, ये सारा बहुत कुछ हेल्प करता है हमें स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। टॉकिंग टू पर्सन होम यू ट्रस्ट, है ना, आपके करीबी जिसको आप ट्रस्ट करते हो उससे बात करना, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ब्रेक ले लेना, एक अच्छी नींद लेना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेकेशंस पे जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, है ना, आप नेचर में वॉक ले सकते हैं, है ना, आपको जिस भी काम में काम करना अच्छा लगता है, ऐसी कोई हॉबीज, उसमें आप काम कर सकते हैं कुछ समय, है ना। और अपने इमोशंस को समझ पाना, मैनेज करना, ये सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती है। अक्सर एग्जाम में 2 से 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पूछी जाती है, तो आप इतना करेंगे तो मोर देन इनफ होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। तो बेटा सेल्फ अवेयरनेस होता है कि कैसे आप अपने आप को समझते हो, है ना, कैसे आप अपने स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, इमोशन और वैल्यूज को समझते हो, है ना। ये आपको हेल्प करता है ताकि आप अच्छे डिसीजन ले पाओ और डिफरेंट सिचुएशन में अच्छे से रिएक्शन दे पाओ, अच्छा रिएक्ट कर पाओ, है ना। अब कैसे हम सेल्फ अवेयर हो सकते हैं, ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं, है ना। आप अपने एटीट्यूड के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, इमोशंस से, कि आपका एटीट्यूड किस तरह का है, आप कहाँ पे इंटरेस्ट लेते हो, है ना, आप किस तरह से इमोशंस से डील करते हो, ठीक है। और आप गोल सेट कर सकते हो ना, चैलेंजेस कैसे किस तरह देखते हो, ये सब आपका आएगा सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। फिर हम देखेंगे सेल्फ मोटिवेशन, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो सेल्फ मोटिवेशन मींस पुशिंग योरसेल्फ टू टेक एक्शन विदाउट नीडिंग रिवॉर्ड्स फ्रॉम आउटसाइड। आपको बाहर से कोई रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहा है,
उसके बाद भी आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड हो, दैट मीन्स आप क्या हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो। तो सेल्फ मोटिवेशन एक इस तरह की मोटिवेशन होती है जो अंदर से आपको पुश करती है किसी काम को करने के लिए, है ना। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता है किसी काम को करने के लिए, फिर भी आप उस काम को करते हो, डिसिप्लिन में रखें, तो वो होता है बिकॉज ऑफ कि आप सेल्फ मोटिवेशन में हो। ठीक है, अब मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसे कि जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि कोई आपको इंसेंटिव दे रहा है किसी काम करने के लिए, कोई प्रमोशन मिल रहा है काम करने के लिए, या फिर आपको पनिशमेंट मिला है तब जाके आप काम कर रहे हो, या फिर आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया है, या फिर आप फेल हुए तो आप काम कर रहे हो। ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये एक्सटर्नली मोटिवेट करते हैं हमें। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है ना, जहाँ पे इंटरनल फैक्टर सच एज पीस ऑफ माइंड, है ना, जहाँ पे आपको किसी काम को करने में पीस ऑफ माइंड मिलता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में होते हैं, है ना। अभी हमको देखना है कि सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन के क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या क्वालिटीज उसमें होती है। पहली बात तो दे हैव बिलीफ, है ना, उनको अपने आप पे विश्वास होता है। सेकंड, वो फोकस होते हैं, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए वो फोकस रहते हैं। थर्ड, कीन लर्नर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, हमेशा सीखने के लिए वो रेडी रहते हैं। फोर्थ, कंसिस्टेंट एक्शन, केवल वो सोचते नहीं रहते हैं, वो कंसिस्टेंट एक्शंस लेते रहते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, मैनेज इमोशंस वेल, है ना, अपने इमोशंस को ये बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। देन सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन एक एबिलिटी होती है किसी पर्सन की जिसके हेल्प से वो अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर और थॉट्स को डिफरेंट सिचुएशन में मैनेज कर पाता है ना। ये इस तरह की एबिलिटी है जिसकी हेल्प से एक यूजर अपने आप को डिफरेंट कठिन एनवायरनमेंट में काम रख पाता है और अच्छे डिसीजन ले पा सकता है ना। ऐसा नहीं कि गुस्से में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेना जो बाद में हमें इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल, डोंट गिव अप आफ्टर फेलियर, मैनेज एंगर व्हेन यू आर अपसेट, है ना, कि आपको एक फेलियर के बाद गिव अप नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप किसी चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाए हो तो आपको एंगर मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे आप एंगर को मैनेज करोगे, ना कि आप गुस्से में अपना खुद का नुकसान कर लो। देन नेक्स्ट थिंग इज गोल सेटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोल सेटिंग क्या होता है बेटा? गोल सेटिंग एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है जिसका यूज़ करके, है ना, कोई भी पर्सन कुछ एक स्मार्ट पैटर्न का यूज़ करता है जिसके बेसिस पे वो अपने लिए कुछ स्मार्ट गोल्स सेट करता है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या होते हैं स्मार्ट गोल्स। देखिए, स्मार्ट गोल्स में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, क्लियर एंड एग्जैक्ट। मतलब जो भी गोल पर्सन सेलेक्ट करता है वो कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब क्लियर और एग्जैक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू इंप्रूव माय मैथ्स मार्क्स, है ना, मुझे अपने मैथ्स के मार्क्स इंप्रूव करना है, ये स्पेसिफिक गोल है। सेकंड, मेजरेबल, यू शुड बी एबल टू ट्रैक प्रोग्रेस। फिर आपने जो भी गोल सेट किया स्पेसिफिक, उसको मेजर करते हैं, है ना, वो मेजरेबल होना चाहिए कि आई वांट टू स्कोर 80% मैथ्स, ऐसा नहीं कि मैथ्स में अच्छा करूँगा, है ना, मैथ्स में 80% स्कोर करना है, ये मेजरेबल हुआ। फिर थर्ड थिंग इज अचीवेबल, है ना, तो जो भी गोल हम सेट कर रहे हैं वो पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा गोल सेट कर ले तो पॉसिबल नहीं है ना, इट शुड बी अचीवेबल। सो आई विल स्टडी 1 hour डेली फॉर मैथ्स, मतलब मैं 1 घंटा डेली मैथ्स तो पढ़ सकता हूँ, ये अचीवेबल टारगेट है, ना कि आप यहाँ लिख दो आई विल स्टडी 24 hours डेली, है ना, ये विच इज नॉट पॉसिबल। फिर रियलिस्टिक, आपका जो गोल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना, इट शुड मैच योर एबिलिटी एंड रिसोर्सेज। आपके पास जितने रिसोर्सेज है, जितनी एबिलिटीज है, वो सब मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आप ऐसा गोल सेट कर लो जो रियलिस्टिकली पॉसिबल ना हो, है ना। जैसे कि विद प्रैक्टिस एंड हेल्प आई कैन रीच 80, ये प्रैक्टिस और हेल्प की, है ना, किसी टीचर्स की हेल्प लेके मैं 80% अचीव कर सकता हूँ, तो ये रियलिस्टिक गोल हो गया। देन टी, टाइम बाउंड, सेट अ डेडलाइन टू स्टे फोकस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने गोल सेट किया है उसके लिए आपको एक टाइम सेट करना होता है। जैसे कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस बाय माई नेक्स्ट यूनिट टेस्ट, मैं 80% तक मार्क्स कब तक मैथ्स में अचीव करूंगा? मेरे नेक्स्ट यूनिट टेस्ट तक। तो ये थे स्मार्ट गोल्स। अभी हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है ना। ये जो स्किल है अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है और एग्जाम के साथ साथ लाइफ में भी बहुत आपको काम देने वाली है। तो होता क्या, देखते हैं, टाइम इज वन ऑफ योर मोस्ट वैल्यूएबल, है ना। आप जैसे जानते हैं टाइम सबसे महंगी चीज़ है आपके लिए। मैनेजिंग योर टाइम वेल रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंक्रीजेस योर एफिशिएंसी। अगर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करते हो तो ये आपका स्ट्रेस रिलीज करता है ना, स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है और आपके काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ना। अब बेनिफिट्स क्या है ना, क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो आपको पता होना चाहिए इट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, है ना, ये आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देगा अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज करना जानते हो। सेकंड, डिलीवर्स बेटर वर्क क्वालिटी, आप अच्छे तरह से अपने काम को सबमिट कर पाओगे, अच्छी क्वालिटी में कर पाओगे। थर्ड, टाइम डिलीवरी, आप टाइम से अपना सारा काम कंप्लीट कर पाओगे। चौथी चीज़, जब आप सब कुछ टाइम से करोगे तो आपको कोई स्ट्रेस रहने वाला नहीं है, आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। देन कॉन्सिक्वेंसेस, अगर एक पर्सन अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा? पहली चीज़, पुअर क्वालिटी वर्क, उसका जो वर्क क्वालिटी रहेगा वो बहुत खराब होगा। सेकंड, मिसिंग डेडलाइंस, वो अक्सर डेडलाइंस को मिस कर देगा। थर्ड, अब डेडलाइंस मिस करेगा तो उसका स्ट्रेस भी इंप्रूव होना लाजमी है। फिर डिस्टर्ब वर्क लाइफ बैलेंस, उसकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा, जिसके कारण उसको बहुत प्रॉब्लम फेस हो सकती है आगे चल के। अब हम देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट टिप्स ना, कि कैसे एक पर्सन अपने टाइम को मैनेज कर सकता है।
तो हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, मेक अ डेली शेड्यूल, है ना। आप लोग भी अपने टाइम को मैनेज करने के लिए ये पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। फर्स्ट, मेक अ डेली शेड्यूल, है ना। आपको अपना डेली शेड्यूल्स बना लेना चाहिए, अपना डे को प्लान कर लेना चाहिए कि आप कब पढ़ोगे, कब ब्रेक लोगे और कब रेस्ट करोगे। सेकंड, आप टू डू लिस्ट यूज कर सकते हो, है ना, जहाँ पे अपने टास्क को आप लिख सकते हो और जितने टास्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसको आप टिक कर सकते हो। इससे आपको ट्रैक करना आसान होता है कि आपने कितना काम कर लिया है, कितना काम आपको करना बाकी है। फिर सेट प्रायोरिटीज, जो भी आपने टू डू लिस्ट क्रिएट करी है तो आप उसके लिए प्रायोरिटीज सेट कर सकते हो कि कौन सा काम सबसे पहले करना है, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फिर उसके बाद कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो। फोर्थ, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। आप जब भी कुछ काम कर रहे होते हो तो आपको डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, है ना, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना आना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपना फोन की नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हो जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। देन यूज अ टाइमर, है ना, आप एक टाइमर लगा सकते हो, ये आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करने वाला है ना। इस टेक्निक को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, जहाँ पे आप क्या करोगे, आप हर 25 मिनट तक पढ़ाई करोगे और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने वाले हो, जिससे क्या होगा, आपको एक ब्रेक भी मिल जाएगा। और बहुत सी स्टडी में ऐसा शो हुआ है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है 25 मिनट के आसपास ये अटेंटिव रह पाता है, उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट होते ही होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं। देन से नो टू प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना, अपने काम को टालने की हैबिट को आप छोड़ दीजिए, है ना। कभी भी डिले मत करिए। हम कई बार सोचते हैं कि हम कल करेंगे या 5 मिनट बाद करेंगे, लेकिन 5 मिनट का कब आधा एक घंटा जाता है पता नहीं चलता है। तो आप इसे ध्यान देके बच सकते हैं पुअर टाइम मैनेजमेंट से। तो ये थे कुछ टाइम मैनेजमेंट के टिप्स। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स, कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। किसी पर्सन की अपने आप को मैनेज करने की एबिलिटी, जिसकी हेल्प से वो अपने आप को मैनेज करता है, अपना टाइम मैनेजमेंट करता है, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है। ये सारी जो स्किल्स होती है क्या होती है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती है। सेकंड, व्हाई आर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, है ना। इसका आंसर तो आप खुद ही बता सकते हैं। फिर मे मैनी 4 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ये भी हमने पढ़ा है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, गोल सेटिंग, है ना, सेल्फ रेगुलेशन। ये सारी स्किल्स क्या है, हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है। फिर स्ट्रेस के साइन क्या होते हैं, कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है तो क्या साइंस वो फेस करता है ना वो। फिर हाउ कैन स्टूडेंट्स मैनेज स्ट्रेस, एक एज अ स्टूडेंट आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, ये लिखने के लिए आ सकता है। देन व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, तो हमने पढ़ा था, है ना, नोइंग अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। देन सेल्फ मोटिवेशन, फिर हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमको किसी काम को करने के लिए एक रिवॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है ना, तब भी उस काम को कर लेते बोलता है सेल्फ मोटिवेशन। देन व्हाट आर स्मार्ट गोल्स, तो स्मार्ट गोल्स हमने पढ़े थे, जहाँ पे हमने स्मार्ट के फुल फॉर्म पढ़े थे यहाँ पे, है ना, हर एक लेटर का कुछ मीनिंग है। देन लास्ट वन इज व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो आपको टाइम मैनेजमेंट की टिप्स भी पढ़ना है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की टिप्स भी पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आई होप ये आपको एग्जाम में हेल्प करे। बाकी इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टैग शिक्षा पे मिल जाएंगे, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत हो रही है क्लास 10 के तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ओके। तो मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।